आज हम लोग देखेंगे पीएससी एवं सीएसआर वायरिंग। ये दोनों में अंतर भी देखेंगे और दोनों का वायरिंग करके भी देखेंगे। दोनों का वायरिंग किस तरह से किया जाता है ये प्रॉपर देखेंगे, यानी किस तरह से आपको वायरिंग करना है और दोनों में अंतर क्या रहता है और दोनों कहाँ कहाँ पे वायरिंग किया जाता है। यहाँ पे देखिए पीएससी वायरिंग और सीएसआर वायरिंग, ये चाहे नहीं कि हम सिर्फ एसी के लिए बदला रहे हैं चाहे फ्रिज के लिए बदला रहे हैं। ये चीज़ एसी रहे, फ्रिज रहे, मोटर रहे, इस सभी में आपको काम आ जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको दोनों में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला जो पीएससी वायरिंग है, पहले इसको समझ लेते हैं। यानी कि पहले ये जो पीएससी यानी कि इसका क्या चीज़ हो जाएगा, परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, अब इसमें है कि ये क्या काम, पहले तो नाम से पता चला परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, यानी कि ये कंटिन्यू परमानेंट, यानी कंटिन्यू मेरा ये मोटर को स्टार्ट करते रहेगा। और यानी स्टार्ट क्या करते रहेगा, एक बार स्टार्ट किया कंटिन्यू उसको स्टार्ट ही रखेगा और चालू रखेगा, रन कराते रहेगा। ये चीज़ होता है परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का। अब यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं इसका वायरिंग किस तरह क्या था। जैसे मेरा यहाँ पर समझ लीजिए एक लोड है, ठीक है, ये मानिए एक लोड है और इसमें से 3 वायर निकला इस तरह से, ये समझ लीजिए, है ना। ये 3 लोड निकला, मान लीजिए मोटर मान लीजिए, या फिर एसी कंप्रेसर बुझ लीजिए, या फिर फ्रिज कंप्रेसर, या फिर मोटर समझ लीजिए, कोई भी सिंगल फेज मोटर। अब ये मानिए एक कॉमन है, एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है, ठीक है। ये 3 पॉइंट रहा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेन पावर सप्लाई रहेगा। अब मेन पावर सप्लाई लेंगे 220 वोल्टेज से। ये कुछ कनेक्शन क्या होता है हमेशा कॉमन हो। अब कहेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में हम लोग वायरिंग किस तरह से करेंगे, यानी कि सीएसआर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वायरिंग हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इसका वीडियो हम पहले से बनाए हुए हैं, तो वीडियो लिस्ट में जाकर आसानी से आप खोज सकते हैं, या फिर आपको ढेर सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यहाँ पे मेन सप्लाई जो हमेशा कहाँ देंगे, कॉमन पे दे देंगे। और दूसरा मेन सप्लाई जो है डायरेक्ट लेकर के दूसरा भी, अब इसमें से दोनों में से किधर को भी इधर का उधर और उधर का भी इधर भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि समझे कि नहीं। इसी वोल्टेज में माइनस बस नहीं देखा जाता आसानी से, इसको यानी कि इधर का उधर और उधर का इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा चलने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कॉमन में डायरेक्ट दे दिए हैं और रनिंग में भी डायरेक्ट दे दिए हैं। अब रनिंग में भी दे दिया है और कॉमन में दे दिए, तो हम लोग को वायरिंग किस तरह करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है और रनिंग पर तो कंटिन्यू चलेगा है। और कंटिन्यू हमको स्टार्ट करने के लिए मेरा कंटिन्यू इसको कोई सप्लाई भी देना चाहिए, कंटिन्यू इसको चालू रख सके। यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेरा कैपेसिटर लगाएंगे और कैपेसिटर लगा के इसको कंटिन्यू सप्लाई देने के लिए दे देंगे। आप कौन कैपेसिटर को सराहना चाहिए, यहाँ पर है कि जैसे देखते हैं ना 4 म्यू एफ 450 वोल्ट इस तरह से लिखा हुआ रहता है। ये क्या होता है, 4 म्यू एफ मतलब माइक्रोफैराड को दर्शाता है। और कहीं कहीं पे जैसे म्यू एफ यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ है, दिखाई देगा आपको MFD, है ना। इस तरह से आपको MFD लिखा हुआ दिखाई देता है। तो MFD इसका मतलब भी माइक्रोफैराड होता है और इसका मतलब भी माइक्रोफैराड होता है। तो 8, 9, 10 क्लास में आप लोग पढ़े हैं, इसको माइक्रो बोला जाता है, इसको भी यानी कि माइक्रोफैराड ही बोला जाता है और इसको भी माइक्रोफैराड ही बोला जाता है। ये जो है आपका माइक्रो, ये चीज़ म्यू यानी कि यू एफ का जो आपको यू का जो चिन्ह दिया हुआ है, ये दर्शाता है रनिंग कंडेंसर को, और एम जो है ये दर्शाता है स्टार्टिंग कंडेंसर को, समझ रहे कि नहीं। यानी ये दर्शाता है मेरा रनिंग कंडेंसर को और ये मेरा स्टार्टिंग कंडेंसर। अब आपसे कोई अगर पूछेगा रनिंग कंडेंसर क्या होता है, स्टार्टिंग कंडेंसर क्या होता है, यानी ये क्या चीज़ हो जाएगा, रनिंग कंडेंसर और ये मेरा स्टार्टिंग कंडेंसर। इसे पहचान लीजिए, आसानी से पकड़ लीजिएगा रनिंग कंडेंसर कौन सा है और स्टार्टिंग कंडेंसर कौन सा है। तो रनिंग कंडेंसर का क्या काम है, तो रनिंग कंडेंसर का जो काम होता है कंटिन्यू सप्लाई छोड़ना। ये मेरा मेन मोटर मान लीजिए, और इधर से मानिए 220 वोल्ट इसी सप्लाई दी है। एक तो मेरा इसको मिल गया है और एक सप्लाई इसको भी मिल चुका है, और इस पर लिखा हुआ है तो 4 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटर का ये जो आउटपुट सप्लाई छोड़ेगा, यानी कि यहाँ जो आया और यहाँ से इधर की ओर आया और यहाँ जो आउटपुट सप्लाई इधर छोड़ेगा फिर इस मोटर पर जाएगा, इसका 450 वोल्ट मैक्सिमम यहाँ तक छोड़ सकता है। इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैक्सिमम वोल्ट 450 वोल्ट तक मिल सकता है। और ये अगर MFD वाला कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये एक बार इतना नहीं 450 वोल्ट तक मैक्सिमम छोड़ सकता है, उससे कम ही छोड़ेगा, मतलब उससे कम ही छोड़ेगा, मतलब उससे ज़्यादा नहीं छोड़ेगा। उससे ज़्यादा अगर यहाँ सप्लाई अगर आउटपुट निकल गया, यही करने से देते कभी कभी कहते हैं कि ऊपर से लीक कर गया, या फिर ऑयल वाला तो मेरा फट गया, वहाँ पर ऑयल निकलना चालू होता है, या फिर सूखा रहेगा तो मेरा उसका मुँह फैल जाता है, तो यही मेरे कहते कंडेंसर लीक कर गया ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरा आ रहा है और वो मेरा एक बार है कि मान लीजिए 450 वोल्ट लिखा हुआ, 400 वोल्ट दिया, 450 वोल्ट दिया, एक बार स्टार्टअप दे दिया और वो मेरा एक बार स्टार्टअप ले लिया, कंटिन्यू चल रहा। उसके बाद इसको कैपेसिटर को हम हटा भी लेते हैं तो भी ये मेरा चलते रह जाएगा। और एक मेरा होता है माइक्रोफैराड वाला, ये वाला माइक्रो
ये मेरा क्या काम करता है, कंटिन्यू, यानी कि 4 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट। ये क्या काम करता है कि कंटिन्यू सप्लाई इसको मिल रहा, आउटपुट मान 300 छोड़ रहा, 350 छोड़ रहा, या फिर 250 छोड़ रहा, यानी जितना छोड़ रहा कंटिन्यू स्टार्टिंग को भी सप्लाई देते रहेगा। ये मेरा कंटिन्यू सप्लाई छोड़ता है। इसमें जो है PSC बारे में दोनों कैपेसिटर में देखना है आपको कहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको यूज़ करना है। अधिकतर आपको हम इतने कि 99% में आपको म्यू एफ यानी यू एफ वाला आपको कंडेंसर मिलेगा PSC वायरिंग। वही अब छत पंखा में चल जाए, यानी कि जहाँ पर कम लोड का बात होता है, जब बहुत कम लोड का बात होता है वहाँ पर आपको MFD वाला कैपेसिटर मिल जाएगा PSC वायरिंग में। अगर PSC वायरिंग में आपको यानी कि लगभग 99% में 4 माइक्रो, यानी कि 4 माइक्रो बोल, यानी 4 है चाहे 36 का रहे, या फिर यानी कि 45, 55, 25, 35 इस तरह से जितना के वेरी इसी में। और उसमें क्या चलता है यानी कि म्यू ऐप का ही लगेगा। अधिकतर मोटर में भी जहाँ लोड का अधिक कम हो रहा है वहाँ पे म्यू ऐप का लगाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी PSC वायरिंग तो समझ गए, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग नॉर्मल एक कैपेसिटर लगा करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं PSC वायरिंग। अब दूसरा जो हम लोग को करना है यहाँ पे कि CSR वायरिंग, CSR यानी कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। इसमें क्या चीज़ करते हैं कि PSC वायरिंग के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा कैपेसिटर जुड़ते हैं, यानी वायरिंग हुआ इसी तरह का। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक और कैपेसिटर जुड़ते हैं, जिसके कारण से क्या बोला जाता है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। इसी का एक नॉर्मल डायग्राम समझाते हैं, फिर हम लोग जो AC में किस तरह से हम CSR वायरिंग करते हैं इसका भी बतलाते हैं पूरा पूरा। यहाँ पर समझ लेते हैं पहले नॉर्मल एक वायरिंग किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए मेरा फिर से यहाँ पे एक, मान लीजिए कुछ लोड है, मोटर है, ठीक है। इसमें से मेरा 3 वायर निकल गया, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग रहेगा, यही चीज़। इसी में मेरा दोनों तरीका से कनेक्शन किया जाता है। पहला जो कनेक्शन आपको बतलाए थे, ये मेरा मेन पावर सप्लाई था, जो मेरा मेन पावर से 220 वोल्ट डीसी था, इसको हम दे दिए, ठीक है। और दूसरा मेरा रनिंग पे दे दिए, और यहीं से मान लेकर के कैपेसिटर लगा के स्टार्टिंग पे दे दिए। और ये चीज़ जो हम लोग किया जाएगा, ये वाला, ये मेरा क्या था, PSC वायरिंग था। और इसमें कंटिन्यू सप्लाई यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ था, म्यू एफ वाला, ठीक है। और इसी में क्या करेंगे कि नॉर्मल एक क्या जाता है, एक और कैपेसिटर लगेगा, और वो भी सेम इसी पर जाएगा, समझ लिया। यानी कि कैपेसिटर का आउटपुट किसी भी हाल में हमेशा स्टार्टिंग पे जाना ही चाहिए। इस तरह से जा रहा, ये मेरा क्या हो जाएगा, CSR वायरिंग हो जाएगा। अब कहेंगे इस तरह से जल्दी दिखते नहीं, यानी कि दूसरा किसी भी कंपोनेंट के द्वारा आप जैसे भी दें, और सप्लाई जो मेरा कंप्रेसर को या फिर किसी मोटर को मिल रहा, सप्लाई इसी तरीक़ा से मिलता है, समझिए। यानी कि पर्पज उसका जो आउटपुट सप्लाई है मेरा, देखिए यहाँ जो मेन सप्लाई कंटिन्यू दोनों को मिल ही रहा है, मगर दोनों को जो आउटपुट इनपुट हो गया, दोनों को जो आउटपुट है एक ही स्थान पे, स्टार्टिंग मेरा वाइंडिंग पे, ठीक है, यहाँ पर मेरा आउटपुट है। ये मेरा कैपेसिटर रन, यानी कि क्या चीज़ मेरा है, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, यही करा था। तो एक तो मेरा कंटिन्यू चला रहा, और एक मेरा क्या है, MFD। इसका मतलब क्या हुआ, निश्चित पे स्टार्ट करने का काम कर रहा, और ये इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यू रनिंग कराने का काम कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको तो कंटिन्यू लगा छोड़ देना, इसको हटाना नहीं है। और इसको क्या काम करेंगे, एक बार स्टार्ट हो गया फिर इसको यहाँ से हटा देना है बिल्कुल। तो मैं यहाँ से इसको हटा सकते हैं आसानी से, और इसको हटा भी देंगे तो मेरा चलते रह जाएगा। यही चीज़ जैसे अब यहाँ बतलाते हैं, AC में हम लोग किस तरह यूज़ करें, आसानी से आप समझ जाएंगे कुछ कंपोनेंट लगा किस तरह से यूज किया जाता है। इसे AC में जो किया जाता है, ये मानिए मेरा मेन पावर सप्लाई रह गया, ठीक है, और यहाँ से 2 पावर सप्लाई निकला। उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या चीज़ रहता है, वोल्टेज रिले है, और यहाँ पर मेरा एक लोड है, इसमें से कॉमन, इसमें से रनिंग, इसमें से स्टार्टिंग निकल गया, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ रहता है कि एक मान लीजिए कि मेरा 4 नंबर पिन है, एक मेरा 5 नंबर पिन है, एक मेरा 1 नंबर पिन है, एक मेरा 2 नंबर पिन है, ठीक है। इस तरह समझ सकते हैं आप आसानी से। अब इसके बारे में बतलाते हैं AC में किसका यूज किस तरह का किया जाता है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। अब मेन सप्लाई 5 नंबर जो लेंगे, 5 नंबर पर देंगे, यानी माइनस वोल्ट को या फिर प्लस वोल्ट को, एक को 5 नंबर पर देंगे, और 5 नंबर पर नहीं कि 2 पिन निकला हुआ रहेगा, दोनों आपस सटा हुआ रहता, और यहीं से लेकर के डायरेक्टली कॉमन में दे देंगे, इस समझ गए। अब जो प्लस वोल्ट लेंगे अपना, इसको देना 4 नंबर पिन पे,
अब 4 नंबर पिन पर दिए, तो यहाँ से क्या होता है, 4 नंबर पिन पे ना इस तरह से मेरा 4 पॉइंट निकलता है। 4 नंबर पिन पर से इस तरह से 4 पॉइंट निकलता है, जो चारों पॉइंट आपस में ज्वाइंट रहता है। एक पिन पे इनपुट देंगे, 3 पिन और आउटपुट निकलेगा, इस तरह से रहेगा। 4 नंबर पिन पे इनपुट देंगे, यहाँ से लिखा हुआ रहेगा 5 4 1 2 पिन नंबर लिखा हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिले। अब यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई दिए हैं 4 नंबर पिन पे, अब यहाँ जो आउटपुट निकलेगा 3 तार और निकलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, 2 पर हम आउटपुट लेंगे, एक इनपुट हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 कैपेसिटर ले लेते हैं। चलिए 2 कैपेसिटर अपना यहाँ पे ले लिए, ठीक है, 2 कैपेसिटर ले लिए यहाँ पे। एक मेरा क्या चाहिए, MFD, और एक मेरा म्यू वाला। अगर AC में लगा रहे हैं MFD हमेशा लगभग डबल के आसपास लगेगा, यानी अगर म्यू वाला मानिए 45 का लगा रहे हैं तो ये कम से कम तो 100 के आसपास लगना चाहिए, 80 के आसपास MFD वाला। अगर ये 4 का लगा रहे हैं तो ये मेरा 8 या 10 का लगेगा MFD वाला, ठीक है। ज़्यादा का लगाना है, इतना समझ लीजिए। MFD वाला है ना, हमेशा ज़्यादा लगा हुआ रहेगा। जब उतना अगर समझ में नहीं आएगा तो पहले जो लगा हुआ था उसको आसानी से लगा देना, बदल देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर किस तरह से हमको वायरिंग करना है ये चीज़ पूरा पकड़ना है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसका जो आउटपुट यहाँ पर 2 वायर और निकलेगा, 3 वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर एक पहला पिन इनपुट दे दिए, और इसका भी एक लेकर पहला पिन इनपुट दे दिए यहाँ से। अब रह गया दोनों का आउटपुट बचा हुआ है ना, दोनों का आउटपुट बचा हुआ। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका आउटपुट लेकर के चलिए 1 नंबर पिन पे दे दिए, और अंदर ही अंदर मैं 1 और 2 नंबर मेरा कनेक्ट होता हूँ। और जब 75% स्पीड पकड़ लेता हूँ तो 1 और 2 के बीच में डिस्कनेक्टिंग हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसमें जब लोड करूँ सर, अब ये मेरा डिस्कनेक्ट क्या हुआ, ये जो है मेरा आउटपुट सप्लाई खुद देना बंद कर देता। और ये मेरा माइक्रोफैराड का जो है, ये मेरा क्या काम कर रहा है, ये मेरा 2 नंबर पिन को देगा, 2 नंबर पिन यहाँ से निकलेगा तो डायरेक्ट मेरा कहाँ चल जाएगा, स्टार्टिंग पे, यानी कैपेसिटर का, यानी इस 2 नंबर पिन है ना, इस पर मेरा 2 पिन इस तरह से निकला हुआ है और दोनों पिन आपस सटा हुआ रहेगा। यहाँ से निकलेगा मेरा, ये मेरा स्टार्टिंग के लिए चल जाएगा। अब रह गया इसमें बतलाए थे अभी तुरंत, इस पर 4 पिन रहता है इस तरह से, और चारों पिन आपस में कनेक्ट रहता है इस तरह से। तो यहाँ से भी तो एक इनपुट 2 आउटपुट निकल गया, 1 पिन और बचा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, लेकर के डायरेक्टली इसके रनिंग पे दे देंगे मोटर के। अब ये क्या काम करेगा, यहाँ वोल्टेज रिले कम होता है कि 1 और 2 जो रहता है मेरा कनेक्ट रहता। और ऐसे अगर ये लाइन जब से बन इस तरह से जब लाइन देंगे तो ये मेरा 1 पर आ गया, और 2 नंबर पर मेरा जो यहाँ आया, और 2 नंबर से 2 नंबर पर गया, 2 नंबर से कंटिन्यू निकल रहा सप्लाई। ये क्या काम करेगा, ये कंटिन्यूस सप्लाई को देते रहेगा, तो ये मेरा मोटर मेरा स्टार्ट रहेगा। और ये जो है मेरा 1 नंबर पिन पर जा रहा है, ये मेरा क्या काम करेगा, कुछ देर के लिए इस पर सप्लाई देगा, कुछ देर के लिए 1 नंबर पर कुछ देर के लिए इस पर देगा। और यहाँ से दोनों को जो पावर एक साथ निकलेगा ना, कोई मोटर अगर जाम भी है तो उसको आसानी से स्टार्टअप मिल जाएगा और वो आसानी से मेरा चल जाएगा। ये मेरा होता है CSR वायरिंग। तो आप इस तरह आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर वोल्टेज रिले वाले नहीं जानते, वोल्टेज रिले भी आप आसानी से समझ गए होंगे, क्या अच्छी कम कर रहा, स्टार्टअप देने कम कर रहा। इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो आसानी से, आप इसको आसानी से यूज कर लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप जरूर बता रहिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।